पब्लिसिटी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ मोटिवेशनल फॉर मी। मैं प्रीति काद्यान बेसिकली रोहतक से बिलोंग करती हूँ ना। मैं केमिस्ट्री टीचर, दिल्ली गवर्नमेंट में मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ। तो मैं सबसे पहले TWF को थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी इन माय मिड-30s, जहाँ आई एम हैविंग अ 10-year-old डॉटर। 10 साल की बेटी लेकर मैं यहाँ परफॉर्मेंस करने आ रही हूँ। बहुत सालों से सोचा था कि करते हैं, हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। यू ऑल आर ब्लेस्ड, आप सबको इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो आपका टैलेंट निकल कर आता है। वैसे मैं कॉमेडी भी करती हूँ, बट जो आज है वो मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा हूँ इन दिनों। मैं रेकी हीलिंग करती हूँ और बहुत सारी मॉडलिटीज़ देखती हूँ। तो जब आप इस एज में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं ना, तो औरत होने के बाद एक थॉट आपके मन में आता है कि क्या मैं इतना फ्री घूम सकती हूँ जैसे और घूमते हैं। और आप सबको एक बुक पढ़नी चाहिए, अ जर्नी टू माई होम, अमेरिकन मॉन्क की बुक है ये। एंड ऑल द वे फ्रॉम शिकागो वो आते हैं इंडिया, अलग अलग आश्रम में कैसे उन्होंने टाइम स्पेंड किया वो बताते हैं। तो मैं बहुत जल्दी विजुअलाइज करती हूँ, मैं मूवीज़ नहीं देखती, मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ। और मैं पूरे उस थ्रू आउट द जर्नी मैं फील कर रही थी कि अगर मैं यहाँ होती तो कैसे होती। जब मैं हरिद्वार जाती हूँ तो साधु संत का साथ मुझे बहुत भाता है। तो उसी से ये कुछ पंक्तियाँ निकल कर आई हैं। बहुत ही अच्छे यहाँ पर शायर आए हुए हैं, मैं तो फ़ैन हो गई आप सबकी। तो मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी नहीं है और ना ही इतनी अच्छी राइमिंग है, तो मैं सबसे पहले सॉरी मांगना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि मैं कोई बहुत परफेक्ट शायर नहीं हूँ। मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, तो मुझे रिएक्शंस पसंद हैं, बट स्टिल उसके बाद भी अपने दिल के भाव मैंने लिखे हैं। और आयुष, एक बार फिर से तुम्हें थैंक यू। मेरी कहानी जो मेरे दिल के भाव कह ले, कविता कह ले, उसका शीर्षक है कि मैं भी बुद्ध बनना चाहती हूँ। पर अब आप कहेंगे कि जिसके नाम में ही पर है उसमें कितने पर होंगे, तो ये है, जी हाँ, मैं भी बुद्ध बनना चाहती हूँ, पर क्या मैं निकल सकती हूँ रात के अंधेरे में अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़कर। मैं भी बुद्ध बनना चाहती हूँ, पर क्या मैं निकल सकती हूँ रात के अंधेरे में अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़कर, जैसे बुद्ध निकले थे। क्या मैं त्याग सकती हूँ अपना घर परिवार, अपने सास ससुर की जिम्मेदारियाँ? क्या मैं कर सकती हूँ ये सब? नहीं। क्या मैं सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे का रुंदन भूलकर इस घर की दहलीज पार कर पाऊंगी? क्या मैं कभी बुद्ध बन पाऊंगी? क्या मैं कभी बुद्ध बन पाऊंगी? नहीं, मैं नहीं बन सकती, तभी मैं यहाँ हूँ, नहीं तो शायद मैं भी बुद्ध होती। पर मान लिया कि मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर कर ली घर की दहलीज पार। मान लिया कि मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर कर ली घर की दहलीज पार। पर क्या ये समाज मुझे बुद्ध से इज्जत देगा? क्या ये समाज समझेगा मुझे कि मैं बुद्ध होने के लिए सब छोड़ कर गई हूँ? नहीं। ऐसे ऐसे लाछन ये समाज मुझ पर लगाएगा, कुलच्छनी, बेहया, बेदर्द अपने आशिक के साथ भाग गई होगी। हाय कलयुगी माँ, अपने बच्चे पर दया न आई, दूध मुहे बच्चे को छोड़ गई। कैसी कलयुगी माँ है। इन सब लाछनों से मुझे नवाजेगा, कोई नहीं समझेगा कि मैं बुद्ध होने को घर से निकली हूँ। मुझ में भी है बुद्ध बनने की तड़प, मुझ में भी है ध्यान मग्न होने की ललक। कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। तो इसीलिए मैं कभी बुद्ध नहीं बन पाऊंगी। पर चलो ये भी मान लिया कि समाज ने समझ लिया, समाज ने देखी मेरी तड़प, समाज ने दिया मुझे बुद्ध सा दर्जा। पर ये सवाल मेरा मेरे पति से है, या यहाँ जो भी महिलाएं बैठी हैं वो अपने पति से कर सकती हैं, पर क्या मेरे पति दिखाएंगे यशोधरा सा धैर्य? अभी शायद मनदीप जी यहाँ हो, जो हमारे सबसे पहले पार्टिसिपेंट थे। उन्होंने लास्ट में जो शेर कहा था कि औरतों पर लिखा गया, किसी मर्द को ना पढ़ा गया। आंसुओं के बारे में उन्होंने लिखा था। तो मैं यहाँ जवाब देना चाहूँगी उसका कि किसी को भी यशोधरा का दर्द नहीं दिखा। बुद्ध पर हजारों किताबें हैं, हजारों, आप गूगल करके देखिए, बुद्ध के बारे में हजारों चीज़ें लिखी हुई हैं, पर क्या कुछ पंक्तियाँ यशोधरा के बारे में भी हैं? वो 19-20 साल की नवयुवती रही होगी उस समय। एक 6 माह का बच्चा उसकी गोद में डालकर बुद्ध स्वयं की खोज में निकल पड़े। तो सबसे बड़ा संघर्ष तो यशोधरा का था। क्या यशोधरा के संघर्ष के बिना बुद्ध हो पाते? तो यहाँ पर मैं मेरे पति से पूछना चाहूँगी कि क्या वो दिखाएंगे यशोधरा सा धैर्य? क्या वो मुझ पर नहीं लगाएंगे लांछन? मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो क्या उस भारत में वो मुझ पर लांछन नहीं लगाएंगे? और क्या मुझे भी बुद्ध सा दर्जा दिलाएंगे? नहीं। अगर वो चाहेंगे तो भी समाज शायद नहीं दिलाने देगा उन्हें उकसा कर। पर फिर भी चलो, मैंने ये भी मान लिया कि जो मेरे पति हैं वो मेरा सम्मान बुद्ध सा करेंगे, मुझे देंगे बुद्ध सी इज्जत, नहीं लगाएंगे मुझ पर कोई लांछन और ना ही मांगेंगे मुझसे अग्नि परीक्षा। पर फिर से पर आता है, क्योंकि मैंने कहा शीर्षक में बहुत सारे पर हैं और ये हर महिला की जिंदगी में है यहाँ पर। तो पर
क्या ये वहशी दरिंदे मुझे बुद्ध होने देंगे? क्या मैं जंगलों में भटक पाऊंगी निर्भय जैसे बुद्ध भटके थे? क्या मुझे नोच नहीं खाएंगे ये वहशी दरिंदे, वो दरिंदे जिन्होंने 6 माह की बच्ची और 80 साल की बुजुर्ग महिला तक को ना छोड़ा? और अभी मैं पिछले हफ्ते पढ़ रही थी, एक विशिष्ट प्रजाति की छिपकली है, बंगाल की विशिष्ट प्रजाति की छिपकली है, रेप्ड बाय 4 men इन महाराष्ट्र। तो जिन्होंने छिपकली तक को ना छोड़ा, वो क्या मुझे जंगलों में बुद्ध बनने के लिए छोड़ देंगे? कभी नहीं। जिन्हें सिर्फ औरत में मांस का टुकड़ा दिखता होगा, वो मुझे कभी बुद्ध नहीं बनने देंगे, वो मुझे कभी बुद्ध नहीं बनने देंगे। मान लिया कि ये समाज के इस खास वर्ग ने भी मुझे छोड़ दिया और मुझे बुद्ध हो जाने दिया। मान लिया कि समाज के इस खास वर्ग ने भी मुझे छोड़ दिया और मुझे बुद्ध हो जाने दिया। हो गया मुझे बुद्ध सा ज्ञान, हो गई मुझे सत्य की खोज, जान लिया मैंने स्वयं को। पर फिर यहाँ पर एक पर आता है कि पर क्या ये समाज मेरी सीख को वैसे ही अपनाएगा जैसे बुद्ध की तथागत की थी? क्योंकि बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो क्या ये समाज मेरी उस सीख को वैसे ही अपनाएगा जैसे बुद्ध की तथागत की थी? अरे जिसका दिमाग घुटनों में हो, क्या उसकी सीख ये मानेगा? क्योंकि ये हमारे बारे में प्रचलित है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है घुटनों के अंदर है हमारा, तो वही जिसका दिमाग घुटनों में हो, क्या उसे बुद्ध की सीख, उसे बुद्ध की तरह मानेगा? जिनसे सहन ना हुआ रजिया का शासन, जिनसे सहन ना हुई मीरा की भक्ति रजिया का शासन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करती हुई लड़कियां और गाड़ी चलाती महिलाएं, जिनसे सहन ना हुआ रजिया का शासन, मीरा की भक्ति, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करती हुई लड़कियां और गाड़ी चलाती महिलाएं, वे महिला बुद्ध को क्या खाक हजम कर पाएंगे? वे महिला बुद्ध को क्या खाक हजम कर पाएंगे? तो जनाब, इसीलिए महिलाएं बुद्ध नहीं हो पाई, इसीलिए महिलाएं बुद्ध नहीं हो पाई। हम में भी हैं हजारों बुद्ध, पर हम कभी भी स्वयं की खोज में निकल ही नहीं पाए, कभी भी हम स्वयं की खोज में निकल ही नहीं पाए। क्योंकि समाज को क्या चाहिए? अबला नारी जो घर चलाए, बच्चे पैदा करे, चाहे तो कमाए। सो कॉल्ड मॉडर्न जो हमारी सोच है, तुम चाहती हो तो कमाओ। तो इस समाज को अबला नारी चाहिए जो घर चलाए, बच्चे पैदा करे, उन्हें पाले और चाहे तो बाहर कमाने जाए, पर अंधेरा होने से पहले शाम को घर वापस आ जाए, शाम को घर वापस आ जाए। तो ये समाज ना हमें कभी बुद्ध होने देगा और ना ही हम कभी बुद्ध हो पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत जोरदार बेटे हैं। जो आज के समय महिलाओं की स्थिति है, मैम ने बखूबी उसे यहाँ व्याख्या की है। उसकी एक गीत की कुछ पंक्तियां हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो जो हम कहते हैं कि हर